टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। फिर एक भर्ती का पेपर लीक, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक योग्यता मांगी जाती है, नेट जेआरएफ वगैरह, और उसका भी पेपर लीक हो गया है और यहाँ पर उसकी सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। यूजीसी नेट रद्द। पहले तो छोटी मोटी परीक्षाओं के पेपर लीक हुआ करते थे, अब जो सेंट्रल की वैकेंसीज हैं, नीट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, सीटेट हो गया, सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंता की बात है। और मैंने यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर के वीडियो भी बनाया था अपने चैनल में। परीक्षा के पहले ही विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया में अभियान छेड़ा था और ये मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि क्या यूजीसी नेट पेपर लीक। सोशल मीडिया में वायरल स्क्रीनशॉट, कीमत मात्र 2000 रुपये, 1200 रुपये, और ये ज़्यादा लोगों ने तो उसको नहीं देखा था, लगभग 11,000 लोगों ने देखा था 3 दिन पहले। और एक मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए थे, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किए थे, बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम चैनल के स्क्रीनशॉट भी लगाए थे। और अच्छा हुआ, देखिए, जब सरकार परीक्षा रद्द करती है तो उसको उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, नहीं तो फिर सरकारें जो है अक्सर इसको टाल मटोल करती हैं। और अच्छा कदम है कि इसको तुरंत सरकार ने संज्ञान में लिया और तुरंत इसको रद्द कर दिया। हालांकि पेपर के पहले ही अगर ये रद्द हो जाता तो और अच्छी बात थी। हो सकता है कि जांच में समय लगा हो। पेपर लीक की आशंका पर नेट रद्द, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नीट पेपर लीक को लेकर के चल रहे विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न शहरों में मंगलवार को आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परीक्षा का आयोजन फिर से किया जाएगा, जिसके लिए बाद में जानकारी साझा की जाएगी। तो फिलहाल तो जो देश के 11 लाख विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, उन विद्यार्थियों को झटका लगा है। लिखा है, देश के 317 शहरों में मंगलवार को यह परीक्षा एनटीए ने आयोजित की थी। एनटीए की ज्यादातर जो परीक्षा है वो विवादित है। इसमें 11,21,000 से अधिक पंजीकृत उम्मीदवारों में से लगभग 81% उम्मीदवार उपस्थित हुए। नेट जून और दिसंबर में आयोजित होता है। कांग्रेस बोली, पहले नीट और अब नेट का पेपर लीक। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट का पेपर लीक। प्रयागराज के छात्रों में, छात्र संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। युवा मंच ने एक पत्र लिखा है कि दरअसल शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी अंकुश न लगाना ही इसके पीछे प्रमुख कारक है और इसलिए महज कड़े कानून से कुछ नहीं होने वाला है। नीट पेपर लीक व धांधली प्रकरण में पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए और लाखों लाख बच्चों को आश्वस्त करें कि उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। अपात्रों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा और दूसरों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। लेकिन पीएम मोदी अभी तक लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़े इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। राजेश सचान, युवा मंच। मेरा मानना यह है कि शिक्षा माफिया तो हावी है ही, साथ में जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी तब तक ही ऐसे ही होता रहेगा। इसी तरीके का एक मामला है पुलिस कांस्टेबल भर्ती का और बीपीएससी और यूपीपीएससी का, जिसमें कहा गया है कि इसमें अधिकारियों की भी लापरवाही रही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट हुई ब्लैकलिस्ट। एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण, नहीं पेश हो रहा निदेशक। हमने यूपीटीईटी में भी देखा था, जो यूपीटीईटी का जो पेपर लीक हो गया था उसमें ऐसी एजेंसी को दे दिया गया था ठेका जिसके पास ना कोई अनुभव था और वो ब्लैक लिस्टेड थी। इसी तरीके से बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर ऐसी एजेंसी को दिया गया था कोलकाता की, जो पहले से ही कई बार विवादों के घेरे में रही। एलटी का पेपर भी वहीं पर छपा था। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण, नहीं पेश हो रहा निदेशक। सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने, ये आज ही के समाचार पत्र है। लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। गौरतलब है कि एजुटेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्य को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर के बयान दर्ज कराने तलब कर चुकी है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद से वह अमेरिका चला गया था, जिसके बाद से वो लौटा ही नहीं है। सूत्रों की माने तो यदि संचालक ने लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय पर बयान दर्ज नहीं कराया तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल एसटीएफ को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने मामले में कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिल गए हैं। ऐसी जो विवादित एजेंसीज हैं उनको ठेका दिया ही क्यों जाता है?
नीचे लिखा है, इसी आधार पर बीते 4 माह से विनीत आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं पेपर लीक कराने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रयागराज के राजीव नयन मिश्रा के बयान के आधार पर एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सुभाष प्रकाश की तलाश भी अब तेज कर दी है। आखिरकार इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि पेपर कहाँ छप रहा है, किस एजेंसी में छप रहा है और किस दिन ये एजेंसी से बाहर निकलेगा, ये सारी जानकारी इन शिक्षा माफियाओं को कैसे लग जाती है। और अगली जो सूचना है वो संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के बारे में एक नोटिस जारी हुई है। लिखा है, कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों को प्रश्न और उनके उत्तर के विकल्पों को पोर्टल पर चैलेंज किए जाने हेतु दिनांक 21 जून से लेकर के 22 जून तक अवसर प्रदान किया जा रहा है। परीक्षार्थी पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्रश्न एवं उत्तर के विकल्पों को देख करके पोर्टल पर चैलेंज अपलोड करने हेतु 100 रुपये शुल्क के रूप में खाता नंबर इस पर ऑनलाइन जमा करते हुए उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। चैलेंज सही पाए जाने पर जमा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और नेट के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं नेट पेपर लीक को लेकर के। और लिखा है, अभ्यर्थियों का यह कहना है कि एनटीए पारदर्शी परीक्षाएं करवाने में पूरी तरीके से फेल हो गया है, नाकाम रहा है, क्योंकि एनटीए खुद अपने आप में कोई संस्था नहीं है बल्कि ढेर सारी प्राइवेट आईटी कंपनियों का समूह है। एनटीए को ठेका मिलता है किसी एग्जाम को कंडक्ट कराने का और उसके बाद में एनटीए जो है वो छोटी छोटी एजेंसियों को दे देती है कि आप कराइए परीक्षा। लिखा, यह संस्था प्राइवेट कंपनियों की मुनाफाखोरी और नकल माफिया के धन उगाही के मॉडल पर चल रही है। युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अगली दो सूचना वो यूपीपीएससी की है। एक कॉपी देखने के लिए छात्रों को मिलेंगे 5 मिनट। आज से पीसीएसजे मेंस की कॉपियां दिखाएगा आयोग। जिन विद्यार्थियों ने पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा दी होगी वो वहां पर जाकर के कुछ फॉर्मेलिटीज करके अपनी कॉपी देख सकते हैं। लिखा, 6 कॉपियां देखने के लिए अधिकतम 30 मिनट का ही समय मिलेगा। नीट पेपर लीक को लेकर के भी सूचना है। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बुधवार को 2 अभ्यर्थियों से 3 घंटे पूछताछ की। एक अभ्यर्थी बख्तियारपुर की ईशा भारती और दूसरी समस्तीपुर निवासी है। दोनों से पूछा गया कि क्या इन्हें परीक्षा से पहले कोई प्रश्न पत्र मिला था, अगर हाँ तो कहाँ मिला था, किसने दिया। हालांकि दोनों ने किसी भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। ईओयू इस मामले में 9 अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए 18 और 19 जून को पटना स्थित अपने कार्यालय में बुलाया था। ये वही 9 अभ्यर्थी हैं जिनके रोल नंबर और कोड समेत अन्य जानकारी ईमेल के माध्यम से एनटीए ने ईओयू को भेजी थी। ईओयू के स्तर से 3 बार जानकारी मांगने के बाद बस एक ही ईमेल के जरिए इतनी ही जानकारी दी गई है। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यही एनटीए है जिसने नीट का पेपर कराया था, यही एनटीए है जिसने नेट का पेपर कराया था। बेसिक शिक्षा परिषद के 2796 शिक्षकों को मिला परस्पर तबादला। ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण और शहरी से शहरी क्षेत्र में हुए तबादले। और रद्द हो सकती है आपकी नीट परीक्षा भी, उसको लेकर के भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। लिखा, शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा में समय कम मिलने वाले छात्रों को कृपांक देने वाला मामला पूरी सुलझा लिया गया है। और यहाँ पर जो बिहार पुलिस जो जांच कर रही है उस आधार पर निर्णय लेंगे। यूपी में छात्रवृत्ति की दरों में होगी वृद्धि। यूपी में चालू वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार अगले माह अपनी नई दर जारी करेगी। इन्हें प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। निजी कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के जरिए जीएनएम कोर्स में दाखिले की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के निजी कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में दाखिला प्रवेश परीक्षा होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को सौंप दी गई है। दूसरी तरफ निजी कॉलेज संचालकों ने चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक को पत्र देकर के मेरिट के आधार पर ही दाखिले दिलाने की गुहार लगाई है। तो पहले ये जितने प्राइवेट कॉलेज थे पैसे लेकर के एडमिशन करते थे, मनमानी वसूलते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। तो अभी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके आधार पर एडमिशन होगा। 6 महीने का होने पर ही कक्षा 1 में एडमिशन होगा, ये फरमान जारी किया गया था। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विद्यालय है वहां पर एडमिशन नहीं हो रहे थे और जब से 6 वर्ष वाला सिस्टम शुरू हो गया तब से और एडमिशन नहीं हो रहे थे और कम ही हो गए थे। इसमें कुछ रियायत दी गई है। लिखा, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आईसीयू में 4 माह की छूट दे दी गई है और अब 31 जुलाई की जो डेट है वो मानी जाएगी। इसलिए कुछ संभावना कि शायद कुछ विद्यार्थियों की जो प्रवेश है वो हो जाए। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। लिखा, नई शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक से मिले डीएलएड प्रशिक्षु। डीएलएड, बीटीसी, टेट, सीटेट पास प्रशिक्षुओं को नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव के नेतृत्व में प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की है। प्रशिक्षुओं ने बताया कि निदेशक ने कह दिया है कि विभाग के पास अभी पर्याप्त शिक्षक हैं, ऐसे में नई शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रशिक्षुओं ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद
नई शिक्षक भर्ती आई ही नहीं है। इससे डीएलएड, बीटीसी, टेट, सीटेट पास अभ्यर्थियों में नाराजगी है। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि सरकार जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती है तो हम सड़क पर आंदोलन करेंगे। प्राथमिक शिक्षक वास्तविकता यही है कि उत्तर प्रदेश में अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती साल 1.5 साल आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है कि आप ये मत समझिएगा कि सरकार समझती कि पद नहीं है। सरकार जब चाहती है तब वो पद निकाल लेती है। जिस तरीके के आंकड़े दिखाना चाहती है सरकार उस तरीके के आंकड़े दिखा देती है। बिहार में ही देखा, जब सरकार को जरूरत हुई कि हमको 10 लाख नौकरियां देनी है तो किस तरीके से पद निकाले गए। और इसी प्रकार से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार का मामला देखिए अलग है, उस पर परिचर्चा अलग से हो सकती है कि कौन ज्यादा भ्रष्ट है, कौन कितना भ्रष्ट है। लेकिन बात हो रही है भर्तियां निकालने की। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ढूंढ ढूंढ करके भर्तियां निकाली जाती थी, किस विभाग में कितने पद खाली हैं। जैसे कानून गुप्त भर्ती आई थी, निकाल कर भर्तियां की जा रही थी। और समूह ग के लिए यूपी की स्थापना की गई, लेखपाल की एक बड़ी भर्ती हुई थी। तो इस तरीके से जो है काम होता है। और सरकार का चूंकि भी मूड नहीं भर्तियां देने का, इसलिए वो आंकड़े दिखाती रहती है, अनुपात समानुपात की बात करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिछले 6 सालों से प्राथमिक भर्ती नहीं आई है और पद रिक्त ना हुए हैं। सोचने वाली बात है, इतना बड़ा विभाग है बेसिक। प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया है, आपने देखा होगा। और केंद्र की कुछ भर्तियों में पद बढ़े हैं और उम्मीद है कि हो सकता है कि और बढ़े। अभी हालांकि तकनीशियन को लेकर के जो मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए ऑफिशियल नोटिस के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो फेक है या ओरिजिनल है उसके लिए भी थोड़ा सा रुक जाइए, 1 या 2 दिन में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों की क्या स्थिति है। भर्तियां निकल भी नहीं रही हैं, परीक्षाएं भी नहीं हो रही हैं और विवादित भी हैं। जबकि अन्य राज्यों में भर्तियों को लेकर के लगातार काम शुरू हो चुका है लोकसभा चुनाव के बाद में। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।